ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। दशरथ को क्यों निमंत्रण नहीं भेजा? महाराज जनक ने एक बहुत अच्छी कहानी बताई। कहा एक बार की बात है, महाराज जनक, दशरथ कितने सत्यवादी थे देखो। ऐसे वैसे को नहीं चुना गया। और दूसरे को बोलते ना, राम को वनवास दे सके, राम के लिए वनवास मांग सके, इतनी हिम्मत केवल कैकेयी में थी पूरे ब्रह्मांड में। और राम को वनवास भेज सके, इतनी हिम्मत केवल दशरथ में थी। इसीलिए भगवान ने उन दोनों को चुना। कौशल्या में नहीं थी ताकत। भगवान राम को जन्म तो दिया, राम को जन्म तो दिया, लेकिन राम राज्य को जन्म देने की शक्ति कौशल्या में नहीं थी। राम राज्य को जन्म देने के लिए, राम को जन्म देने के लिए 9 महीने प्रसव की पीड़ा कौशल्या ने सही होगी, लेकिन राम राज्य को जन्म देने के लिए सच्ची पीड़ा यदि किसी ने सही है तो वो दर्द माता कैकेयी ने सहा है। कलंक का दर्द सहा और उन्होंने राम राज्य ला दिया। यदि राम वन नहीं जाते तो कैसे राम राज्य होता? कितने सत्य कि महाराज जनक शिकार करने गए थे और अयोध्या की सीमा में पहुंच गए। बाण चलाया मृग को मारने के लिए, लेकिन एक गाय मर गई उनसे। गाय की मृत्यु हुई। गाय की मृत्यु हुई तो महाराज जनक परेशान हो गए, क्या करें, कैसे करें। लेकिन उन्होंने कहा जिसके राज्य में हुआ है उसको खबर भेज दिया गया। तो उन्होंने एक दूत को भेजा। महाराज दशरथ उस समय अपने गुरुदेव वशिष्ठ से मिलने के लिए रथ में बैठकर बस चल रहे थे। वो दूत आया, महाराज जनकपुर का दूत आया। जनकपुर से दूत आया है। महाराज दशरथ ने रथ रोक दिया। कहो दूत, महाराज जनक ठीक तो हैं? बोले हैं, आपकी सीमा में हैं, आपके राज्य में आए हुए हैं। अरे अरे उनका स्वागत करो, उन्हें बुला के लाओ। कहे नहीं महाराज, उनसे पाप हो गया है, एक गाय की हत्या हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि जो दंड महाराज दशरथ दें उनको स्वीकार होगा, इसलिए बच जाता है। गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करो। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, और जो मिले उसे बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये इंसान के गुण। जो गलती करके पछताए। महाराज जनक ने कहा मैं तो पापी हूँ, मुझसे पाप हो गया, तो आप कुछ पाप का प्रायश्चित कर दो, मुझसे गौ हत्या हो गई। महाराज दशरथ ने कहा कि मैं तो अपने गुरुदेव के आश्रम जा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, नहीं तो मैं स्वयं चलता। लेकिन आप चिंता मत करो, यदि महाराज जनक से यह अपराध हुआ है, अवध के क्षेत्र में हुआ है, अयोध्या की सीमा में हुआ है, तो इसके लिए भी उपाय है। तो महाराज दशरथ ने आसपास नजर दौड़ाया, कहते कोई नहीं था वहां पागल वगैरह। तो रास्ते में झाड़ू लगा रहा था, झाड़ू लगाने वाला मालिक अन्नदाता बोले जाओ
वो जनक जी के हाथ से गाय मर गई है, जाके गाय को जिंदा करके आओ। जो जनक का दूत आया था, बोले मुझे तो लगा था कोई बहुत बड़े ऋषि मुनि को भेज रहे, ये तो झाड़ू लगाने वाले जमादार को भेज रहे। भेज दिया और महाराज जनक परेशान हो, गाय की हत्या हो गई, सिर पकड़ के बैठे हैं जंगल में। महाराज दशरथ के दूत आए, कहा कि आपने कहा था कि गलती हो गई, क्या करें। तो महाराज दशरथ तो अपने गुरु के आश्रम जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इनको भेजा है। जनक ने कहा झाड़ू लगाने वाले को, बोले हाँ ठीक है जो करना है करो। जो महाराज दशरथ ने जिसको भेजा था ना कि जाओ गाय को जिंदा कर देना, उसने हाथ में ऐसे पानी दिया, कमंडल से पानी दिया, हाथ में रखा और कहा कि हे शरयू मैया, यदि मेरे महाराज उनके सत्य के प्रभाव से ये गाय जीवित हो जाए, और जल छोड़ दिया, गौ माता उठ के चली गई, जीवित हो गई। ये सत्यवादी महाराज दशरथ की कीर्ति थी कि उनके सत्य की दुहाई देकर धर्म बड़े बड़े कार्य हो जाते। तो महाराज जनक ने कहा एक बार ऐसा हुआ था कि उनको टाइम नहीं था। जो लोग कैकेयी को कलह प्रिय स्त्री समझते हैं, झगड़ालू स्त्री गलत समझते हैं। कैकेयी चाहती तो राजभवन में हंगामा खड़ा कर सकती थी, राज दरबार में, लेकिन नहीं, कोप भवन, ताकि केवल पति पत्नी के बीच में बात रहे। कैकेयी चाहती थी कि महाराज दशरथ समझ जाए वो धर्म धुरंधर है, धर्म धुरंधर गुण विज्ञानी, हृदय भगतिमति सारण पानी। महाराज दशरथ के लिए तुलसी जी लिखी, अवधपुरी रघुकुल मणि रावो, अवधपुरी रघुकुल वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। गाइए रामायण की चौपाई है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगतिमति सारंग पानी, हृदय भगतिमति सारंग पानी। दशरथ नाम के राजा है, वेदों में नाम है उनका। ऐसे महाराज दशरथ धर्म धुरंधर, जिसके नाम से लोग धर्म की दुहाई देते हैं। महाराज दशरथ कितने धार्मिक थे जानते हो? कितना सत्य था उनके जीवन, कभी झूठ नहीं बोला। और जो सदा सत्य बोले ना, सत्य बोलने वालों को अपनी जुबान संभाल के बात करना चाहिए। झूठा आदमी कुछ भी बोले कोई बात नहीं, लबाड़ आदमी, बात बात में झूठ बोलने वाला, गौ कसम माँ कसम ऐसे कहने वाला, ऐसे झूठा आदमी कुछ भी बोले चलेगा। ऐसे लबड़ा आदमी कसम खाई होगा, सच बोलने वाला क्यों कसम खाएगा? बेचारा भूल जाते थे तो मान ले जाए, मान ले जाए। तो ऐसे ही आप लोगों की आदत हो गई है, जब कोई बात समझ में नहीं आता तो गौ कसम माँ कसम, ये झूठा आदमी की पहचान है। ये आदत सुधारो। कसम खाना भी झूठ के दायरे में आता है, समझ लेना। हमारी माताएं बहुत कसम खाती थी। खाने को भगवान ने दाल भात बनाया, खाओ जितना खाना है, 3 बार खाओ, कसम क्यों खाता? झूठ नहीं बोलते। महाराज दशरथ कितने सत्य बोलते हैं, कितने सत्यवादी महाराज दशरथ। देखो एक कथा आती है, राजा जनक ने पूरे देश के राजा को बुलाया, सबको न्योता दिया। किसके लिए? धनुष यज्ञ। जो हमारे शिव धनुष को संभाग कर दे, प्रत्यंचा चढ़ा दे, तो मैं अपनी बेटी उसके साथ विवाह करूं। महाराज दशरथ को नहीं बुलाया। तो कुछ लोगों ने पूछा कि महाराज आप दशरथ को क्यों नहीं बुलाया? राम जी को नहीं बुलाया। दशरथ को बुलाते तो राम जी आते ना, लेकिन बुलाया नहीं। वो तो इसीलिए तो विश्वामित्र को लगा यदि सीताराम का मिलन नहीं होगा तो रावण का नाश कैसे होगा। तो वो मान के ले आए राम लक्ष्मण को, पहले ही ले आए। तैयारी में रहते हैं बाबा जी लोग। आप लोगों को लगता है कि बाबा जी अपने लिए कुछ कर रहे हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं करते। ये जितना तैयार कर रहे हैं ना, अभी देखो संस्कार वाहिनी में जोड़ो। एक बात आज की तारीख में लिख लो,
कल आप लोग कहोगे बाबा जी हमको जोड़ो, बाबा जी हमको जोड़ो। जब संकट आएगा तो कहोगे, इसलिए हम पहले से कह रहे हैं जोड़ो जोड़ो जोड़ो। धर्म में जुड़ो, यज्ञ से जुड़ो, भगवान से जुड़ो, राम से जुड़ो, रामायण से जुड़ो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि आने वाला समय यदि ऐसा आया तो आग लगे तब क्या कुआं खोदोगे, इसलिए पहले से तैयार रहो। हर घर में शास्त्र होना चाहिए, हर घर में शास्त्र होना चाहिए। हर हिंदू के घर में रामायण गीता ऐसे शास्त्र होना चाहिए। और सब घर में 12 दिन हाथ पहुंचाएगा। हाँ, बड़े बड़े लंबा लंबा दूधी हाथ के देवता खोली ऐसे थोड़ा विचित्र टाइप के रहा है, ऐसे चक्कर बनेगा है, फिर ऐसे त्रिशूल निकलेगा है, फिर दूठा नींबू पहुंचाएगा है। हम देखे देवता खोली वो बाना भी इतनी बड़बड़ हो गई कि चुटिया फटाता था। वही ऐसे ऐसे खर्च रहते पड़ेगा। कुल देवी ये माटी लाए हो घर में, बताओ। बाकी चीज बड़ा कर लिए, लेकिन ये क्या कर रहे हो? जब दशहरे में हम शस्त्र पूजा करें तो हमारे घर में भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, श्री हनुमान जी का, भगवान शंकर का सब होना चाहिए। घर में शंकर जी के चौरा रहे, लेकिन त्रिशूल भी होना चाहिए, है? इसलिए तो हम शस्त्र शिक्षा देते हैं, अपने युवा लोगों को तलवार देते हैं। लो रखो घर में तलवार। हम चलाने को थोड़े बोल रहे हैं, चलाने को नहीं बोल रहे, खाली रखने को बोल रहे हैं। कुछ चीज चलाने की जरूरत नहीं होता है, खाली रख लो तो भी बहुत होता है। अभी 2 जन पिस्तौल वाला अगल बगल खड़ा कर दो ना, चलाई जरूरत नहीं है, दबदबा हो जाता है। हाँ, 2 जने गन वाले खड़े हैं। तो पिछले साल यही एक बाबा जी आए, दुनादी वाले बाबा, देखे आतुलेशन है। यहाँ पर के ठन बंदूक लकोगा में धरे है, यहाँ पर तलवार बगल में मरा है, एक ठन डंडा धरे है। देखिए कहिए बाबा जी की क्या है? परशुराम मुझे भी कहेगा के बीच में एक बात, बोले मेरे पास चांदी का पैसा है। आखिर नहीं, तुमको रखना पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। तुम रखो, कहते थे गला लू, गला दूं तो इससे अधिक मंदिर बनाऊं कौशल्या माता। वाह, ऐसे थोड़े देंगे। अरे भैया, हम भी संत महात्मा हैं, कभी गुस्सा उस्सा आ गए, कहीं चल पड़ी तो खतरा है। शास्त्र घर में हो और शस्त्र घरों में होना चाहिए। शास्त्र घर में रखो, रामायण गीता रखो तो खाली रखो मत, उसे पढ़ना चाहिए। और शस्त्र घरों में हो तो अपने घर के बच्चों को चलाना आना चाहिए। भले मत चलाओ, लेकिन चलाना आना चाहिए। शास्त्र पढ़ना आना चाहिए, शस्त्र चलाना। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।